संसद के सत्र के आखिरी दिन कैसे उपराष्ट्रपति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जबरदस्त तू-तू मैं हो गई। बहस इस हद तक हो गई दोस्तों कि लोगों को जगदीप धनखड़ की याद आने लगी। आप जानते हैं दोस्तों कि आज बजट सत्र के पहले हाफ का आखिरी दिन है। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा हाफ चलेगा 9 मार्च को। 9 मार्च से पूरा मार्च चलेगा, पूरा महीना चलता है। लेकिन ये जो हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा होता है बजट सत्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज उसका आखिरी दिन था। लोकसभा तो दोपहर 12 बजे के बाद चल नहीं पाई, स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा चल रही थी। दोस्तों, इस बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बीच जबरदस्त तू-तू मैं हो गई। हुआ क्या दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बोली। करीब 5.5 मिनट का ये वीडियो है, 5 मिनट 20 सेकंड के आसपास का। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के अंदर ये नहीं बताते तो हमको पता ही नहीं चलता कि इस वक्त चल क्या रहा है संसद के अंदर। होता क्या है दोस्तों, संसद में कोई भी सांसद कुछ बोलता है तो उसमें जो भी आपत्तिजनक होता है या फिर असंसदीय भाषा जिसमें इस्तेमाल होती है, उस हिस्से को संसद से हटा दिया जाता है, मतलब कार्रवाई से हटा दिया जाता है, एक्सपंज कर दिया जाता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उन्होंने जब वेबसाइट में चेक किया तो उन्हें पता चला कि उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया, वो भी चुपचाप, जिसकी जानकारी अब संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। और जब उन्होंने ये बात शेयर की तो उन्होंने सीपी राधाकृष्णन यानी कि उपराष्ट्रपति से कहा कि तुरंत जो हमारी बोली हुई बात है, जो हटाई गई है, उसको वापस से बहाल कीजिए, नहीं तो मैं जनता के आगे वो बात बोल दूंगा। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात बोली, सीपी राधाकृष्णन नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जब कोई चीज एक्सपंज कर दी गई है तो फिर आप जनता के आगे उसे कैसे रख सकते हैं। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं थी। एक एलओपी के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा यही काम है, यही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सरकार की आलोचना करूं। और जो लाइंस हटाई गई उसमें मैंने मोदी सरकार की आलोचना की थी, तो कैसे वो लाइंस हटा दी गई। सोचिए दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कब बोले थे खड़गे, उसके बाद मोदी बोल के निकल गए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को उसकी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा ही दोस्तों राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। जब राहुल गांधी का भाषण, आपको तो पता ही है, राहुल गांधी के भाषण में तो हमेशा विवाद होता है, उनके भाषण में हमेशा सत्ता पक्ष खड़ा होता है और जबरदस्त हंगामा सत्ता पक्ष करता है। तो उनके भाषण का भी एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया था संसद की कार्रवाई से। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही हुआ है, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। और वो गुस्सा इतना फूटा कि एंड में, वीडियो के एंड में आप देखिएगा, उपराष्ट्रपति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जबरदस्त तीखी नोकझोंक हो जाती है। Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी। लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है,
लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूं। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूं और कुछ जानता हूं। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जो टिप्पणियां हटाई गई है उनमें कुछ भी असंसदीय या डिफेमेटरी वर्ड्स नहीं है और न ही इसमें नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी मैंने नहीं किया है। Okay, I will look into it. I will look into it. one minute, sir, I will complete. मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थी। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए बहाल किया जाए। आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं I already told you I am looking one into minute. it. Please be let us आप go मुझे to न्याय the नहीं मिला question तो of- मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्षन को साझा करने को बाध्य होगा। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done. How you are an elderly member? How you can say that? Why? When it is expended, it is That's why, expended. whatever- Whatever is expended, Sir, it is expended. Let me is look expense. into whatever I said. The Modi's policies are not good. No. For Kisan, Nothing will go on whatever record. I Nothing will said. go on record. Yes. I am telling you now. It is Nothing my will- right, sir. I already assured you. I am Always going you to- should not protect I Modi am- ji. No. Modi ji is one of allow the me to member speak, and to he is the express first yourself. man in And this house. No, It is I am my telling right. you, I am looking into it. It is Then my how right I can say to expulsion criticize can be, his policy. expulsion It is my outside. right No, to that is not criticize correct. That is not government. correct. Whatever government speaks like, sir, you should restore No. immediately. यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कोई भी सत्र रहे, चाहे मॉनसून सत्र रहे, चाहे ये बजट सत्र रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही उनको लोग उम्रदराज माने लेकिन उनकी एनर्जी जबरदस्त रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब पीएम भी बोल रहे थे राज्यसभा के अंदर तब भी जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, पीएम का विरोध कर रहे थे। तब पीएम ने भी खड़गे साहब की उम्र पर कटाक्ष किया था कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठकर मेरा विरोध कर लीजिएगा। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। हालांकि तब भी खड़गे साहब बैठे नहीं थे और विरोध लगातार करते रहे और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया था। और आज बजट सत्र के पहले हाफ के आखिरी दिन में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने तेवर दिखाए हैं, ये साफ होता है कि उनकी उम्र पर भले ही लोग कटाक्ष कर रहे लेकिन जो ऊर्जा है उनके अंदर, अपने संसदीय परंपराओं को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर, अपने उसूलों को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गजब की है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।